नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए। मंगल प्रधान दिन हो, सूखा धनिया खाकर दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है सेहत की हर परेशानी दूर कर लें, क्योंकि आई है योगिनी एकादशी। अक्सर आप या घर में आपका कोई सदस्य बीमारी रहता है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अब इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि योगिनी एकादशी की व्रत पूजा करनी पड़ेगी और उससे सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपका रंग काला पड़ता जा रहा है, आपका रंग फीका होता जा रहा है, या आपके चर्म रोग या चर्म त्वचा पर या स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके बहुत ज़्यादा कील मुहासे हो रहे हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं और आप बहुत मोटे होते जा रहे हो, है ना। मोटापा रुक ही नहीं रहा, कितनी भी आप कोशिश कर लो, स्लिमिंग कर लो, डाइटिंग कर लो, नहीं हो रहा है। या आपको थायराइड संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या आप हार्मोनल असंतुलन डिसबैलेंस है, या शरीर में कोई सफ़ेद दाग है, किसी तरह का कुष्ठ रोग भी हो जाता है किसी को, या कई बार ऐसा होता है दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में हाथ पैर खराब हो जाते हैं। और कभी देखो मौसम में ज़रा सा बदलाव आए, सर्दी लग जाती है, वायरल बुखार हो जाता है, पेट की बीमारी लगी रहती है। इन सब चीज़ों में आप देखो ना कोई शिकायत किसी को ज़रूर रहती है, घर में किसी सदस्य को ये बीमारियां लगी रहती है। अगर आप परेशान हो तो आपको इस परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे विष्णु भगवान। सब दूर करेंगे, सारे कष्ट दूर करेंगे। आप सेहतमंद रह करके सुखी, संपन्न और अमीर बन जाओगे, क्योंकि अब तो विष्णु देव का ही सहारा है। अब कैसे है भाई? मंगलवार को योगिनी एकादशी के अवसर पर खास व्रत पूजा करके, खास उपाय करके आप समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसके बारे में कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या करना है, ये सब आपको बताऊंगा और योगिनी एकादशी की एक अच्छी सी कथा, एक कहानी आपको सुनाऊंगा। लेकिन अब लेते हैं राशिफल, मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मेहमान घर पर आ सकते हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। उनसे किसी तरह का क्लेश रोकें, उनसे कोई झगड़ा ना करें, कोई ऊंची आवाज़ में ना बोलें, उनको पूरा सहयोग दें, सहायता करें, उनकी सेवा करें, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके काम बनते हैं। सहेली और दोस्तों से लाभ मिलेगा। मंदिर में सिंदूर का दान करना। वृषभ राशि वालों, आपके लिए फिजूल खर्ची से मानो आप परेशान से हो, बहुत आपके हाथ से पैसे खर्च हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई तरक्की आपको मिलने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। बस किसी से झूठ मत बोलना, कृष्ण जी को खीर चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, प्रेम करते हो, प्रेम में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आपके नौकरी व्यापार में काम अटक रहे हैं, आपकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, वो सब धीरे धीरे ठीक होगा। मैं उपाय बताता हूँ। नए इंटरव्यू में जाएं, सफलता मिलेगी। रात को हनुमान चालीसा हर दिन पढ़ना शुरू कर दो। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बात हो रही कि योगिनी एकादशी की व्रत पूजा कैसे करें, क्या विधि विधान है। सुबह सुबह गंगा जल डाल करके स्नान करेंगे और व्रत रख लेंगे। अगर व्रत रख सकते हैं तो रखें, ना रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन पीले वस्त्र पहने। फिर एक खास चरणामृत बनाना पड़ेगा। जल में देखो चरणामृत कैसे बनाना है। जल ले लेंगे, शुद्ध जल, तांबे के लोटे में, गंगा जल उसमें डालेंगे, तुलसी पत्र, दही, दूध, शहद मिलाएंगे और पहले इस चरणामृत को विष्णु देव को चढ़ाएंगे, उनको स्नान करेंगे या उनको अर्पित करेंगे और उनके चरणों में भी अर्पित करेंगे। विष्णु जी की मूर्ति ना मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, एक खरबूजा ले लें, खरबूजा को ही विष्णु देव मान ले। जो खरबूजा होता है ना, वो विष्णु देव का कारक होता है।
इसलिए अगर आपको मूर्ति ना मिल रही हो और मेटल की मूर्ति हो ना मिले तो आप खरबूजा ले लीजिए, उसी को विष्णु देव बना करके तिलक उलक लगा के उनकी पूजा करिए और उसी खरबूजे पर वो आप पंचामृत चरणामृत आपने जो बनाया है वो आप चढ़ा दें और धूप दीपक जलाकर केला लड्डू का भोग लगाएं और उसके बाद रोगी को उस चरणामृत से जो आपने चढ़ाया है, चरणामृत जो बना करके चढ़ाया है, उसको मल मल के रोगी को नहला दें। जो रोग बार बार, जिसको बीमारी बार बार हो जाती है, चाहे आप हो चाहे कोई हो घर का सदस्य, उसको मल मल के उसको दोबारा पानी से नहला दें और कोई भी रोग हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। और ख़ासकर अगर चर्म रोग हो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोग ठीक होने से वह धन कुबेर की कृपा से अमीर भी बन जाएगा, है ना। हाँ, विष्णुदेव की बड़ी कृपा है। आगे 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अच्छे काम का सुझाव आपको मिलने वाला है, लेकिन एक बात है, मना मत करना, मान जाना, उस सुझाव को अमल में ले आना। व्यापार चलेगा और इससे नौकरी या पढ़ाई वगैरह सब अच्छी हो जाएगी। कोई लाभ आपको मिलने वाला है। शक्कर का दान कर देना। सिंह राशि वालों, थोड़ी दिमागी टेंशन है, दिमागी परेशानी दूर होने वाली है। नौकरी व्यापार में लाभ दिखेगा। अब धीरे धीरे दिन खुशी से बीतेगा। हनुमान जी को पेड़ा चढ़ा देना। कन्या राशि वालों, अधूरे अधूरे काम आपके बनने वाले हैं, नए नए मित्र आपके बनने वाले हैं। लेकिन एक बात है, आप ना सब पे प्रेशर डालते हो, दबाव डालते हो, अपनी जो है ना झाड़ते हो उनको, लोगों को, है ना। ये सब मत क्या करो। ऑफिस में लड़ना छोड़ दो, प्रेम से काम करो। विष्णु जी को दूध की खीर चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। ये मेल आया है तेजपुर आसाम से मोनालिसा सैकिया का। मोनालिसा सैकिया, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/93। ये कहती हैं कि मुझे विदेश जाने का मन है, विदेश जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन पैसा नहीं है। तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की, 4 माह हो गए, उसके रिजल्ट भी नहीं आ रहे। मैं क्या करूँ? एस्ट्रो अंकल कुछ उपाय बताओ। मोनालिसा, सब ठीक होगा, देर से काम होगा, लेकिन काम अच्छा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो अगले महीने आ सकता है, क्योंकि थोड़ा अच्छा समय आपके आने वाला है। और हाँ तक पैसे की कमी है, अगर आप विष्णु भगवान की पूजा पाठ करें, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करें, और आपको शुक्रवार का व्रत करके, और एक काम करें, शुक्रवार का व्रत करके लक्ष्मी जी की पूजा तो आप करें ही करें, इसके अलावा संतोषी माता का 16 शुक्रवार व्रत करना शुरू कर दो। निश्चित रूप से आप विदेश जाने का आपका योग बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। एक मानिक रतन गले में लॉकेट बना के रविवार को धारण कर लें, आप चले जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात आगे बढ़ाते हैं भाई। हाँ, एग्जाम टिप्स आने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, कहते हैं कि एक दान महादान, महादान जरूर करना चाहिए योगिनी एकादशी में। इससे क्या होंगे, आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और आप धनवान और सुखी हो जाओगे। योगिनी एकादशी के अवसर पर खरबूजा, छाता, तकिया, पंखा, पानी से भरा हुआ घड़ा, जौ का सत्तू और धन का दान करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज खुश होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आप सुखी संपन्न और धनी हो जाओगे। दान जरूर करना। तो बड़ी दिलचस्प बात की आ गई। अगर आप देखिए, अभी खरबूजे का सीजन चल रहा है, आपके पेट में कोई गड़बड़ी है, आपको गैस और उसकी बीमारी है, तो खरबूजा ज़रूर खाना चाहिए इस मौसम में, तो पेट ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते, 3 राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, तनाव दूर होने का योग बनेगा, धन लाभ का योग बनेगा। बेकार की चिंता छोड़ दो, पढ़ाई या काम पर ध्यान दें। शिव जी को लड्डू का भोग लगाना। वृश्चिक राशि वालों, गर्मी में सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने जो योजना बना रखी है, मेहनत से वो काम पूरा होगा। एक चुटकी सूखा धनिया खाकर जाना, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों,
मन थोड़ा उदास है, नौकरी या पढ़ाई में बदलाव होने वाला है, कोई चिंता नहीं है। पढ़ाई में आलस्य ना करें, मम्मी पापा की सुने, शिव जी पे दूध चढ़ाएं, सारे काम बनेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स क्या आ गई। मंगलवार को गुड़ खाकर 5 बड़ी इलायची लेकर के साथ जाना दक्षिण पूर्व दिशा में, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े काम बनते हैं, 12 से 1:30 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे तक है दोपहर को, काम आपका खराब हो जाएगा, करना ही मत। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 20 तारीख या मंगलवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बहुत शक्तिशाली और मेहनती होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, अनुशासन के जरिए बहुत सफल हो जाते हैं। अभी समय अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं है। गले में या जेब में, पर्स में लाल चंदन की लकड़ी रखना। सेना, पुलिस, होटल लाइन में आपको काम मिलेगा, कंप्यूटर मार्केटिंग में लाभ होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब योगिनी एकादशी में अगर आपको कुछ बीमारी हुई हो तो आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसको सुनिए और आपके लिए उसके बड़ा फायदा होने वाला है। कुबेर जो थे ना, महान शिव भक्त थे। एक बार क्या हुआ, धन कुबेर जो है वो पूजा पाठ शिव जी के रोज करते थे। शिव जी को जो है फूल फाल चढ़ाते थे और उनको प्रणाम करते थे और बड़े धूमधाम से करते थे। उनका एक हेम नाम का सेवक था जो रोज मानसरोवर पहाड़ से उनको फूल लाकर देता था शिव जी की पूजा करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो किसी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और फूल लाना भूल गया और देर कर दी फूल लाने में। अब धन कुबेर की पूजा करने में देर हो गई और वो कुबेर पूजा ही नहीं कर पाए और कुबेर हो गए नाराज। उन्होंने हेम को श्राप दे दिया, जा तुझे कोढ़ी हो जाए, कुष्ठ हो जाए। अब हो गया, अब वो परेशान हो गया, वो घूमता रहा ऋषि मुनियों के चक्कर में। हेम मार्कंडे ऋषि के पास पहुंचा तो ऋषि ने समझाया कि तुम विष्णु देव की पूजा करो, योगिनी एकादशी की व्रत पूजा करोगे तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बस उसने ये व्रत पूजा की और वो ठीक हो गया। ये कहानी बड़ी अच्छी है, जरूर करना चाहिए। इसीलिए आगे 3 राशियां, अंतिम राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, ऐसा लग रहा है कि आप बड़े फुर्सत से हो, लेकिन देखो भाई फुर्सत तो है लेकिन काम करते रहो, क्योंकि अभी थोड़ी सी 7:30 से फुर्सत मिली है। लेकिन एक चीज़ जरूर है, मम्मी पापा की सेवा करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, दोस्तों की मदद मिलेगी, विष्णु भगवान को पंचामृत चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, धन की कमी थोड़ी आपको महसूस हो रही है, लेकिन आप सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, अपने काम को ठीक से करो, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो और सबका विश्वास जीत लो। पढ़ाई में भी ध्यान देना पड़ेगा। केले के पौधे की सेवा करो, पानी डालो, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, आपको प्यार भाई बहनों का मिलेगा, सबका मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। नौकरी में आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन आपके लिए कहा गया है पैसे बचाकर आप काम करो तो अच्छा रहेगा। सौंफ खा लेना, दिन भर काम आपके बनेंगे। तो भाई ये तो रखा हुआ है और लक्ष्मी जी कुछ वरदान देने वाली है, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? अगर बार बार आपकी नौकरी छूट जाती हो तो आपको क्या करना चाहिए, जब अभी बॉस है ना आपके, बॉस को गुरुवार को मिठाई खिलाएं, विष्णु भगवान का प्रसाद चढ़ा करके वो वाली मिठाई खिलाएं तो आपकी नौकरी बार बार नहीं जाएगी। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है पूना से सुप्रिया का। पूना से सुप्रिया जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/99, 5/8/1999। वो कह रही कि नीट का एग्ज़ाम मैंने बार बार दिया है और सफल नहीं हो पा रही हूँ। क्या मैं डॉक्टर बनूंगी, मेडिकल लाइन में जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ? बिल्कुल, आपका बुध ग्रह कमज़ोर है और आपके लिए उसके लिए बुधवार को व्रत करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा पाठ करें, गणेश जी की पूजा पाठ करें, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और इसके अलावा पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। और ये सब करने से अगली बार आप सफल हो जाएंगी। आप एग्ज़ाम टिप्स हमारा जो आता है उसको फॉलो करो। जिस दिन एग्ज़ाम होगा वो टिप्स आप करना, उपाय करके जाना, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है।
बच्चों, आपके मन में अगर सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। और भाई ये क्या है? हा बैट और बल्ला, क्योंकि इंडिया को जिताना है ना। हाँ, और आपको कितना मज़ा आता है तो इंडिया इंडिया करते हो ना। हाँ, और ये बैट और बल्ले से आजकल क्रिकेट खेलना चाहिए, देश का नाम रोशन करना चाहिए। तो क्रिकेट में बच्चों का मन लगता है और वो देश का नाम भी रोशन करते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा खेलता है उसका दिमाग तेज होता है और वो जो पढ़ाई में भी अच्छा हो जाता है, इसलिए इसे खेलना चाहिए। लेकिन माँ लक्ष्मी क्या वरदान देने आई है? माँ लक्ष्मी वरदान देने आई हैं कि अगर मुझे लाल फूल और दूध से बनी हुई मिठाई, बर्फ़ी, पेड़ा चढ़ाते रहोगे, खासकर शुक्रवार को, और कन्याओं को खिलाते रहोगे, तो मैं तुम्हें धन दौलत देती रहूँगी। लेकिन बारी आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू ने कहा सोनू से, सोनू सोनू अब पढ़ना लिखना सब बेकार है। सोनू चौंक गया, क्यों भाई, पढ़ना लिखना बेकार क्यों है? मोनू कहता है, पापा जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो उनको ना घुसने के लिए अपना अंगूठा लगाना पड़ता है। हो गए ना अंगूठा छाप। अरे भाई, आजकल वो बायोमेट्रिक्स मशीन लगी रहती है ना, उसमें उंगली की छाप लगाओ तो गेट खुलता, तब अंदर जाते हैं। अंगूठा लगाना पड़ता है, पुराना जमाना आ गया अब तो। अंगूठा छाप बन रहे हैं सब। हंसाने के लिए तो कुछ भी बोलता है मोनू, हंसते साथे हमें भी जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।